Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the reaction esterification reaction and its mechanism. So in this reaction an acid react with an alcohol in presence of an acid to produce ester with loss of water molecule. This process is completely reversible. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा अल्कोहल के साथ यानी कि ROH के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पर हमारा क्या बनाता है एस्टर विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन की बात। अगर हम यहाँ पर R बराबर ले लेते हैं CH3 यानी कि मिथाइल और R डैश बराबर ले लेते हैं हम C2H5 यानी कि इथाइल, तो इसको हम इस जगह पर रिप्लेस कर देंगे इस R और R डैश को। तो ये हो जाएगा हमारा CH3COOH, ये क्या हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, प्लस ये हो गया हमारा C2H5OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। ये रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ, ये रिएक्शन होगी इसकी एसिडिक कंडीशन में। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा CH3COO C2H5, ये क्या बन गया हमारा इथेनोइक एसिड, और इथेनॉल से क्या बना हमारा इथाइल इथेनोएट, क्या बना हमारा इथाइल इथेनोएट, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन की बात कि कैसे हमारा एक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पर भी सफिक्स में आपको OH दिखाई पड़ रहा है, ये आपको OH दिखाई पड़ रहा है ना इसके सफिक्स में, तो ये कहीं पर भी अगर OH हो जाएगा तो समझ जाइए ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एस्टर मॉलिक्यूल है। ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं रिएक्शन, ये बात रिएक्शन हमारी क्या होती है रिवर्सिबल। ये हो गई हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ये एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो क्या कहलाती है एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। और अगर यही रिएक्शन अगर हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैक साइड जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मतलब ये एस्टर वापस से हमारा क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो हमारा एस्टर है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये फर्दर हमारा एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बने, उसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इसमें क्या होगा एस्टर हमारा एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें हो गई एस्टरिफिकेशन की। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। अब बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म होती है वो 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1 में होता है प्रोटोनेशन, सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड थर्ड में होता है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर। तो स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 की बात करें तो हमारा क्या होगा प्रोटोनेशन, और वो प्रोटोनेशन किसका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो हमने सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है वो क्या लिया है इथेनोइक एसिड यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH, और सिस्टम हमारा क्या है एसिडिक। इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मगर क्या होगा ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे और हो जाएंगे प्रोटोनेट। बाद में बताएंगे कि सिर्फ इसी वाले लोन पेयर ने क्यों अटैक किया है इस प्रोटॉन पे। और ये बन गया हमारा OH प्लस, ये आ गया हमारा OH। अब क्या है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सिस्टम में करेंगे डीलोकलाइजेशन, या फिर यहाँ से लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर हमारा क्या बना CH3C OH डबल बॉन्ड OH प्लस, ये क्या है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर को हम दोबारा लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ये होगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये हो गया हमारा OH। अब ये क्या है ये कार्बन हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो ऑलरेडी इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता रहता है जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। अब क्या होगा ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाए इसकी वजह से स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुआ है, तो क्या होगा ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बना हमारा CH3COH OH, और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, मतलब ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, पार्शियल पॉजिटिव था, बट अब इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये अब और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो अब ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि अब क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, ऐसा कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन रिच मोइटीज पे अटैक करेगी। तो स्टेप 2 में क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल है क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। तो ये जो हमारे सिस्टम में हमें अल्कोहल ले रखा था हमने
C2H5OH, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे करेगा अटैक। क्या है हमारा पॉजिटिव, ये है OH, ये है OH। क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो बट वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके लिए ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसकी वजह से स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुई है, ताकि इस कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाया जा सके। तो अब क्या हुआ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे करेंगे अटैक, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा CH3C, ये हो गया हमारा OH, ये हो गया हमारा OH, ये हो गया ऑक्सीजन, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा C2H5। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये जो हमारा सी कार्बन पे जो 2 H लगे हैं उनमें में से इनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएशन रहे, जिसकी वजह से यहाँ क्या करेगा, ये जो OH ग्रुप है यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पर आ गया OH, ये हो गया हमारा OH2 पे आ गया प्लस, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, इस पे आ गया C2H5। अब क्या है, इसके पास जो नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो हमारे कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब ये वाला, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा CH3C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा हमारा O C2H5। अब क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज O C2H5, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, जो एसिड है इसमें एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा था, मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, सिस्टम में खुद रिएक्शन नहीं करते बट सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। उसी तरह यहाँ पर सिस्टम में H प्लस यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। सिस्टम ने H प्लस दिया था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, सिस्टम को H प्लस वापस मिल जाएगा। सिस्टम को H प्लस वापस मिल गया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि CH3COO C2H5, ये हमारा क्या बन गया, इथाइल इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। तो इसकी